जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज हम क्लास 12वीं यानी 12th का हिंदी जो दिंगत है उसके राइटर का यानी लेखक का नाम ट्रिक से जानेंगे। और ये आपको देखिए ऐसे नहीं कि ऐसे भी याद होता है, लेकिन आपको ट्रिक से थोड़ा मज़ेदार याद करने में लगेगा। तो आपको ट्रिक से मैं आज बताता हूँ कैसे राइटर का नाम याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो देखिए इसी तरह हम अभी जो है आपको क्लास जेएमएस हिंदी इंग्लिश क्लासेज पर हिंदी इंग्लिश का लाइव चलाते हैं। फिर हम 2 दिन क्लास लिए, फिर आगे हम क्लास लेंगे। इस तरह से हम क्लास लेते रहेंगे। और ट्रिक हम बताने जा रहे हैं, उस ट्रिक से आप देखिएगा, अच्छे तरीके से आप समझिएगा, आपको सब समझ में आएगा। अब देखिए सबसे पहला हमारा है, देखिए इसमें गद्य खंड होता है। तो गद्य खंड में पहला जो है राइटर का नाम, ये देखिए यहाँ पर पहला है गद्य खंड में। तो पहला है देखिए बातचीत। क्या है? बातचीत। तो यहाँ देखिए बातचीत हुआ, तो बातचीत का मतलब क्या हुआ? लोग बातचीत करता है तो क्या करता है? भट 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 अपने आप ने कहता है, अरे तू इसे ने भटभटाओ, क्यों फट 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 करके बात करता है भट भट करके, तो भटभटा करके। तो इसका मतलब हुआ बातचीत। तब बालकृष्ण भट्ट यानी भट्ट भट्ट, तो बालकृष्ण भट्ट। समझ गए ना? बातचीत किए तो कैसे भट्ट भट्ट करके बात करता है, तो बालकृष्ण भट्ट यानी भट्ट जी, बालकृष्ण भट्ट। तो आपको याद रखना है ऐसे। फिर देखिए आगे आपका है कि उसने कहा था। किसने कहा था? तो कहता है देखिए उसने कहा था, यानी किसी लड़की ने किसी लड़के से कहा था क्या? कि गुलाब दूंगा। तब वो जो है ना, वे बात हुए तो वे शर्मा गई। उसने कहा था, किसने? किसी लड़के ने लड़की से कहा था गुलाब दूंगा, तो वे शर्मा गई। यानी उसने कहा तो शर्मा गई। शर्मा जी यानी चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी या क्या देगी, दूसरा क्या देगी? तो गुलाब, तो गुलेरी जी। यानी उसने कहा था क्या देगी? गुलाब, तो गुलेरी जी। ऐसे करके आप याद करिए। उसके बाद देखिए संपूर्ण क्रांति। क्रांति, तो क्रांति होता है तो जयकारा लगता है। देखिएगा कि कहीं पर जो आंदोलन होता है तो क्या होता है? फलना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जयकारा करता है ना। आंदोलन, छात्र नेता आंदोलन करता है तो छात्र नेता जिंदाबाद ऐसे करता है, ये पार्टी जिंदाबाद, तो जयकारा होता है। क्रांति होता है तो जयकारा होता है। तो क्रांति होता है जयकारा, मतलब जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। ऐसे भी संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने। ये आपको समझ में आ रही होगी अच्छे तरीके से। इस तरीके से आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, याद करने का ट्रिक, आपको याद करने में मजेदार आएगा। फिर देखिए आगे हमारा है कि अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हुए? तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हुए? रामधारी सिंह दिनकर। अब जैसे देखिए अर्धनारीश्वर, आधा नारी आधा पुरुष। नारी किसको पूजा करती है? तो राम जी को। तो क्या हुआ? रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी कौन? अर्धनारीश्वर, आधा नारी और आधा पुरुष। तो ये हुआ अर्धनारीश्वर। ऐसे भी देखिए अर्धनारीश्वर तो राम जी यानी रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रकार हुआ। उसके बाद देखिए रोज। रोज, रोज क्या होता है? यानी देखिए क्या होता है रोज में? देखिए अज्ञे। रोज क्या होता है? आज्ञा देता है। लोग ने कहता है लोग आज्ञा देता है रोज। जैसे गांव देहात में कहेगी कि ये फलाना है ना, हमारी दादी है ना, बहुत आज्ञा अरे रोज रोज आज्ञा देते हैं, ये करो ये करो ये करो वो करो। क्या आज्ञा देती है? अज्ञे। तो इसका मतलब हुआ क्या? रोज यानी सच्चिदानंद हीरानंद वतस्यान अज्ञे। या ऐसे भी देखिए, नहीं तो होगा एक लड़की ने एक लड़के से कहा क्या? रोज दूंगा। तो रोज दूंगा किसको? तो हीरानंद को, यानी सच्चिदानंद हीरानंद। इसका हुआ अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे। क्या दूंगा? रोज, तो सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे। यानी रोज दूंगा किसको? तो हीरानंद को। तो अज्ञे हुआ इस प्रकार से। फिर देखिए क्या है? एक लेख और एक पत्र। तो एक लेख और एक पत्र किसको? भगत सिंह। यानी देखिए एक लेख है और एक
पत्र है। तो आप देखिए क्या होता है, लोग जो है ना, जैसे मान लीजिए आपको एक ऐसे हुआ कि जैसे भगत जो है भगवान को क्या करते हैं, खत लिखते हैं। भगवान का जो भगत होता है वह खत लिखता है, तो एक लेख और एक पत्र लिखता है कि हे भगवान हमको खुशी रखना, नहीं कि हमारा प्रार्थना स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार से हुआ एक लेख और एक पत्र। दूसरा ये है कि आपका ये ट्रिक है कि देखिए क्या होता है, अब एक बार क्या कहे प्यार होबे किया, रोज देबे किया, तो मतलब ये गुलाब फूल दे दिया, तो अब क्या होता है, अब भाग भी जाएगी, छोड़कर भाग भी जाएगी। तब भाग जाएगी तो भगत यानी भगत, तो क्यों क्या एक लेख और एक पत्र लेकर, तो लड़की क्या करती है, यानी पत्र लिख करके भाग जाती, छोड़ देती है। तो इसका याद करने का आपको ट्रिक ये हुआ, समझ गए। फिर उसके बाद चलिए अब क्या है देखिए, ओ सदा नीरा। नीर का मतलब क्या होता है, यहाँ जो है नीर, नीर का मतलब होता है पानी। और लोग पानी क्या पीता है, किससे, जग से। तो अब जग से पीता है, तो ओ सदा नीरा यानी जगदीश चंद्र माथुर। किससे पीता है, जग से, तो जगदीश चंद्र माथुर। समझ गए ना, किससे, ओ सदा नीरा, नीरा क्या है, नीरा पानी, यानी किससे पीता है, जग से, तो जगदीश चंद्र माथुर। ऐसे हुआ। फिर देखिए सिपाही की माँ, एक माँ है जिनकी दो बेटे हैं और दोनों सिपाही हैं, उसमें एक का नाम है मोहन और दूसरा का नाम क्या है, राकेश। यानी माँ की दो बेटे, एक मोहन और एक राकेश, और ये दोनों सिपाही, एक मोहन और एक क्या हुआ, राकेश। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करता है, प्रगति और समाज। अगर लोग प्रगति करेगा तो क्या करेगा, नाम करेगा। नहीं, लोग जो प्रगति करेगा तो क्या करेगा, नाम करेगा। तो नामवर सिंह, प्रगति करेगा तो नाम करेगा, नामवर सिंह। समाज में कोई अच्छा काम करता है तो वह क्या करता है, नाम करता है, यानी नामवर सिंह। ध्यान गए, नाम करता है यानी नामवर सिंह। फिर चलिए आगे देखिए, तो इस तरह से आपको याद करना है। फिर क्या है देखिए, जूठन, जूठन, तो देखिए जूठन कौन, तो ओम प्रकाश यानी वाल्मीकि जी जूठन करते थे। तो जूठन कौन खाते थे, वाल्मीकि जी। तो कथी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। समझ गए ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि। और एक दूसरा ट्रिक है कि जूठन लाए और खाएंगे कैसे, अंधेरे में नहीं प्रकाश में, इसका मतलब हुआ ओम प्रकाश। समझ गए ना, ओम प्रकाश यानी। और उसके बाद क्या है, ओम का नाम शुद्ध से बोला जाता है, तो इसका नाम यानी जूठा से नहीं, तो जूठन ओम प्रकाश। इसी तरीके से आप याद करिए। फिर देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलियज यानी हंसते हुए जाइएगा, सुबह सुबह उठिएगा अपने आप को और पूरा क्लियर कीजिएगा क्या, मल को। तो ये हुआ हंसते हुए मूड फ्रेश यानी मलियज। तो ये हो गया क्या हुआ, यानी मलियज, ये ध्यान रखिएगा क्या हुआ, मलियज। फिर देखिए तिरिच, तिरिच जो है प्रकाश तिरछा आता है, कैसे आता है, तिरछा, यानी किसका, तो उदय का, सूर्य भगवान का। तो कैसे, उदय प्रकाश, उदय होता है तो प्रकाश तिरछा आता है, तो तिरिच उदय प्रकाश। तिरिच क्या हुआ, उदय प्रकाश। ये ध्यान रखिएगा आप, तिरिच तो क्या हुआ, उदय प्रकाश। समझ गए। इसी तरीके से सबको आपको याद करना है। फिर आगे देखिए क्या है, शिक्षा। तो शिक्षा क्या हुआ, कृष्ण जी, कृष्ण जी है ना, महाभारत सब में बहुत बारे शिक्षाविद के चीज बहुत अच्छे अच्छे बताए थे। कौन, शिक्षा के बारे में कौन, कृष्ण जी। तो क्या हुआ, जय कृष्ण मूर्ति। क्या हुआ, जय कृष्ण मूर्ति। शिक्षा के बारे में कौन बताए थे, जय कृष्ण मूर्ति, तो जय कृष्ण मूर्ति हो गया। समझ गए ना। इस तरीके से आपको मैं बोलता हूं कि हंसते हंसते याद करना है। समझ गए ना, हंसते हंसते याद करना है। फिर आगे कर यह है देखिए, अब हमारा है काव्य खंड। काव्य खंड का मतलब हुआ कविता वाला भाग। तो कविता वाला भाग हुआ, उसमें क्या है देखिए आपको, करबक यानी बकबक। कौन बकबक करता है, तो जयसी जी, इसीलिए करबक, तो जयसी जी। कौन बकबक करता है, जयसी जी, करबक जयसी जी, बकबक कौन किया, जयसी जी। फिर क्या है, पद,
तो ये सूरदास। ऐसे भी सूरदास जो है ना, तो आपको कृष्ण जी के भक्ति थे, कृष्ण जी के भक्त, तो सूरदास यानी ये कृष्ण जी से भक्त से रिलेटिव है। और तुलसीदास तो राम के, किसके, राम के भक्त थे। तो ऐसे भी याद रखिएगा, ये सूरदास यानी पद सूरदास तो कृष्ण भगवान के वाला पद, और पद तुलसीदास तो राम वाला, यानी राम के भक्त थे तुलसीदास। फिर चलिए आगे है क्या, छपय। छपय कौन, नाभा दास। यानी देखिए डेली रोज जैसे छपता है, पेपर छपा, तो क्या होता है, पेपर छपा कब, नया नया, नया नया पेपर छपा, नया नया मतलब नाभादास। छपे तो नाभादास, नया तो नाभादास, नया तो नया भादास। फिर देखिए कवित। कवित तो कौन, कवित के बारे में तो कौन, कवित भूषण। कविता बहुत अच्छे सुनाते हैं, कौन सुनाते हैं, तो भूषण जी सुनाते हैं। कविता कौन सुनाते हैं, भूषण जी सुनाते हैं। उसके बाद देखिए फिर कहता है क्या, तुमुल कोलाहल कलह। तुमुल कोलाहल कलह में यानी बहुत तुमुल कोलाहल, कलह कौन करता है, प्रसाद जी। कौन, प्रसाद जी। तुमुल कोलाहल तो क्या करता है, प्रसाद जी, यानी जयशंकर प्रसाद। कौन, जयशंकर प्रसाद, यानी तुमुल कोलाहल का मतलब जयशंकर प्रसाद। फिर हो गया, फिर चलिए आगे देखिए, पुत्र वियोग। जब कोई स्त्री के पुत्र, जब पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें शोक लग जाता है, लगता है ना शोक, जिसे हम कहते हैं पुत्र वियोग। तो उन्हें क्या होता है, शोक लग जाता है कि कैसे हो गया ये चीज। तो वही बात है पुत्र वियोग। तो पुत्र वियोग का मतलब क्या हुआ, देखिए पुत्र वियोग, तो ये शोक का मतलब जो हुआ ना, ये हुआ शोक। यानी कौन करती है शोक, तो सुभद्रा जी। कौन, सुभद्रा जी। यानी पुत्र वियोग तो किसने, सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी सुभद्रा जी शोक करती है पुत्र के मरने के बाद स्त्री, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है। उसके बाद देखिए बहादुर, क्या है, उषा। उषा बहादुर है, उषा क्या है, बहादुर है। तो क्या हुआ, शमशेर बहादुर सिंह। उषा एक लड़की है जो बहादुर है, तेज तरह का है सब चीज करने में, तो ये क्या हुआ, शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद देखिए जन जन का चेहरा एक। देखिए जन जन का, सभी लोगों का चेहरा एक जैसा। तो देखिए जन जन का चेहरा एक, तो कौन है, माधव, यानी गजानंद माधव मुक्ति बोध। फिर क्या है देखिए, तो जन जन का चेहरा एक, यानी जन जन का चेहरा क्या है, एक। इसका कौन है, तो गजानंद माधव मुक्ति बोध, गजानंद माधव मुक्ति बोध। अब इसे याद करिएगा कैसे, तो जन जन, जन जन, जन जन का चेहरा एक, तो इसका क्या होगा, किसका, माधव का, यानी माधव का चेहरा एक। तो कौन, जन जन का चेहरा एक, तो चेहरा एक तो जन जन का चेहरा एक, ऐसे हुआ। अब माधव कृष्ण भगवान को बोला जाता है। उसके बाद है देखिए, अब देखिए अधिनायक। अधिनायक हुआ ना, तो अधिनायक आप देखिए गौर से, अधिनायक नहीं खलनायक हूं मैं, नहीं तो क्या है देखिए, अधिनायक, अधिनायक तो कौन है नायक, रघुवीर जी, यानी सहाय जी। अधिनायक कौन है, सहाय जी, तो रघुवीर सहाय। अधिनायक कौन है, तो सहाय जी, रघुवीर सहाय। उसके बाद देखिए प्यारे नन्हे बेटे को, यानी देखिए बेटे को जब जो है ना, कौन, कोई अगर भेजता है प्यारे नन्हे बेटे को थोड़ा थोड़ा पैसा उसा दे करके, दुकान पर भेजता है ना, तो थोड़ा थोड़ा पैसा दे करके, तो थोड़ा थोड़ा पैसा दे करके अगर भेजता है तो वह क्या हुआ, शुल्क। क्या देता है, शुल्क। तो विनोद कुमार शुल्क, विनोद कुमार क्या हुआ, शुल्क, विनोद कुमार। फिर देखिए हार और जीत, तो कौन है, अशोक वाजपेयी। हार जीत तो कौन, अशोक वाजपेयी जी, यानी वाजपेयी। और क्या हो गए, हार भी गए और जीत भी गए, हार भी गए जीत भी गए, कौन, वाजपेयी, तो अशोक वाजपेयी।
हार भी वह गए और जीत भी गए, कौन? अशोक वाजपेयी, यानी वाजपेयी। तो हमारा ये है। उसके बाद देखिए, गांव का घर, किसके गांव का घर है? ज्ञानेंद्र पति के। किसके? ज्ञानेंद्र पति के गांव के घर है। किसके घर है गांव का? ज्ञानेंद्र पति। गांव का में घर कैसा है? ज्ञानेंद्र पति जैसा। तो ये हुआ हमारा, ये इतना था। इसको आपको याद करना है, ये हम याद करने का ट्रिक बताए, समझ गए? इस तरह से आपको याद करिएगा। धन्यवाद आप सबको।